कि वो ग्रीन नाइट से मिलने हरे चैपल की ओर रहा है। फिर उस आदमी ने ग्वेन को हरे चैपल का रास्ता बताया, लेकिन बदले में कुछ पैसे मांगे। ग्वेन उसे एक चांदी का सिक्का देकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वो एक नदी किनारे पहुंचा और अपने घोड़े को पानी पिलाया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे दो चोरों ने घेर लिया और तभी अचानक उसी आदमी ने आकर कहा कि ग्वेन को यहाँ लाना उसका प्लान था। उसने ग्वेन की वो खास हरी पट्टी चुरा ली और फिर उसे बांध कर उसका सारा सामान भी लूट लिया। फिर वो ग्वेन की कुल्हाड़ी और घोड़े लेकर फरार हो गया। काफी देर बाद हमें ग्वेन की जगह एक कंकाल दिखाई दिया, लेकिन ये सिर्फ ग्वेन का भ्रम था। अब उसने जैसे तैसे रेंग कर तलवार से रस्सी काटी और खुद को आजाद किया। फिर वो जंगल में अपना रास्ता खोजने लगा, लेकिन रात होते ही वो खो गया। भटकते हुए उसे एक सुनसान घर दिखा जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला। ग्वेन वहाँ एक खाली बिस्तर देखकर उस पर सो गया। अचानक एक औरत ने वहाँ आकर पूछा कि वो उसके बिस्तर पर क्या कर रहा है, तो ग्वेन ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि वो बस रास्ता भटक गया था। फिर वो लड़की हवा में तैरते हुए उसके करीब आई और ग्वेन समझ गया कि ये कोई आत्मा है। लड़की ने अपना नाम बताया और वो ग्वेन को अपने साथ एक तालाब तक ले गई। वहाँ जाकर उसने ग्वेन से कहा कि तालाब में से मेरा सर ढूंढ कर ले आओ। आत्मा ने बताया कि एक अमीर साहूकार ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसके इनकार करने पर उस अमीर साहूकार ने उसका गला काट दिया। ग्वेन भी उसका सर वापस लाने के लिए पानी में कूद गया। अचानक पानी लाल हो गया और उसे नीचे खोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वो खोपड़ी लेकर किनारे तक पहुंचा तो वहाँ उस आत्मा की जगह एक लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जब ग्वेन खोपड़ी लेकर उस घर में गया तो वहाँ उस लड़की का कंकाल बिस्तर पर पड़ा था। जब उसने खोपड़ी की तरफ देखा तो वो उस लड़की के असली सर में बदल चुकी थी। ये देखते ही डर के मारे ग्वेन के हाथ से वो सर नीचे गिर गया और एक बार फिर से वो खोपड़ी में बदल गया। फिर ग्वेन ने उसे उठाया और कंकाल के साथ ही रख दिया। उसी वक्त सूरज की किरणों के साथ ग्वेन को कमरे में ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी दिखाई दी। इसके बाद वो फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। रात को उसने गुफा में रुककर आग जलाई तो उसने देखा कि वो लोमड़ी अब तक उसका पीछा कर रही थी। उसने उस लोमड़ी को भी गुफा के अंदर आने दिया। अगली सुबह वो दोनों फिर से मंजिल की ओर बढ़ने लगे। बाद में ग्वेन को बहुत भूख लगी थी तो उसने कुछ जंगली मशरूम्स खाए और थोड़े से लोमड़ी को भी दे दिए। जल्द ही उसे उल्टी होने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोमड़ी के साथ अपने सफर पर बढ़ता रहा और कुछ समय बाद उसे एक पहाड़ी के ऊपर कई भयंकर परछाइयां दिखाई देने लगी। ग्वेन ने उन्हें पुकारा तो एक परछाई ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी लोमड़ी के गुर्राने से वो पीछे हट गई। अब ग्वेन उनसे उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगा। रात को तेज बारिश होने लगी और ग्वेन भूख से बेहोश होकर गिर गया, लेकिन लोमड़ी ने उसे उठाया और चलते रहने की हिम्मत दी। कुछ देर बाद ग्वेन भटकते हुए एक महल तक पहुंचा और उसके दरवाजे पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने वहाँ के राजा को देखा। पता नहीं कैसे पर वो राजा उसे जानता था और उसने कहा कि अब भी ग्वेन के पास हरे चैपल तक पहुँचने के लिए कुछ दिन बाकी हैं। फिर ग्वेन की मुलाकात रानी से हुई जो हूबहू उसकी प्रेमिका एसल जैसी दिखती थी। इसके बाद राजा ने उसे कुछ दिन महल में ही आराम करने को कहा। ग्वेन मान गया और फिर रानी ने उसे अपनी कई किताबें दिखाई, लेकिन इस बहाने वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। फिर एक रात बातों बातों में राजा ने ग्वेन से पूछा कि वो पाना क्या चाहता है। ग्वेन ने जवाब दिया कि वो तो बस एक सच्चा योद्धा बनना चाहता है। अगली सुबह जब ग्वेन उठा तो उसने देखा कि रानी कब से उसे निहार रही थी। रानी ने उसके करीब आकर पूछा कि क्या वो जादू में विश्वास करता है और फिर उसने ग्वेन को वैसे ही पट्टी दिखाई जैसी उसकी माँ ने बनाई थी। उसने कहा कि जब तक वो उसे बांधे रखेगा वो उसकी रक्षा करेगी। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए और आखिरकार ग्वेन ने रानी से वो पट्टी ले ली। अब वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तुरंत महल से भाग निकला कि इससे पहले राजा को पता चले मेरे कांड का, भग लूं यहाँ से। लेकिन जंगल में राजा एक बार फिर उसके सामने आ गया। ग्वेन डर गया, लेकिन असल में राजा बस उसे उसकी लोमड़ी लौटाने आया था। चलते चलते ग्वेन और वो लोमड़ी एक ऐसे इलाके तक पहुंचे जहाँ घनी धुंध थी। जैसे ही ग्वेन नदी की ओर बढ़ा तो लोमड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। अचानक वो लोमड़ी बोलने लगी और कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने ग्वेन को लौट जाने को कहा, लेकिन ग्वेन ने कुल्हाड़ी से वार करके उसे ही भगा दिया। आखिरकार वो अकेला ही कश्ती में बैठकर उस हरे चैपल तक पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि ग्रीन नाइट सो रहा था। ग्वेन ने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और उसका इंतजार करने लगा। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा और आखिरकार क्रिसमस की सुबह ग्रीन नाइट जाग उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ग्वेन से पूछा कि क्या वो शर्त का वादा पूरा करने आया है। ग्वेन ने भी डरते हुए हाँ कहा। फिर ग्रीन नाइट ने उसे झुकने को कहा ताकि वो भी उसके ऊपर वैसा ही वार कर सके जैसा उसने ग्रीन नाइट पर किया था। ग्वेन झुक तो गया, लेकिन जैसे ही ग्रीन नाइट ने कुल्हाड़ी उठाई तो वो डरकर पीछे हट गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर ग्रीन नाइट को फिर से वार करने को कहा, लेकिन इस बार भी वो हिल गया। ग्वेन ने उससे पूछा कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है भैया, थोड़ा ज्यादा वायलेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रीन नाइट ने कहा कि जैसा वार ग्वेन ने उस पर किया था ठीक वैसा ही वार वो ग्वेन पर कर सकता है। अब उसने तीसरी बार अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन ग्वेन ऐन वक्त पर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने भागते भागते ग्रीन नाइट से माफी मांगी और बाहर जाकर देखा कि उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ग्वेन अपने घोड़े पर बैठकर घर लौट आया जहाँ उसकी माँ ने उसके घाव साफ किए। उसने अब भी वो हरी पट्टी बांध रखी थी। फिर उसने एसल के पास जाकर उसके साथ कुछ समय बिताया। कुछ दिन बाद राजा आर्थर की तबीयत खराब हो गई और वो ग्वेन को अगला राजा बनाकर चल बसा। उसके राजा बनने के कुछ ही समय बाद एसल ने उसके बेटे को जन्म दिया, लेकिन ग्वेन अपने बेटे को उठाकर ले गया और एसल के लिए कुछ सिक्के छोड़ाया और वो बेचारी अपने बेटे के लिए तड़पती रही। कुछ साल बाद ग्वेन ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। जब नई रानी ने रात को उसकी वो हरी पट्टी उतारने की कोशिश की तो ग्वेन ने उसे रोक दिया। इसी तरह कुछ साल बीते और उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। इसी जंग में लड़ते लड़ते ग्वेन का बेटा मारा गया। इसके बाद जब ग्वेन अपने राज्य में लौटा तो लोगों ने उस पर पत्थर मारकर अपना गुस्सा दिखाया। एसल भी भीड़ में खड़ी आंखों में आक्रोश लिए उसे देख रही थी। खैर कुछ साल बाद नई रानी को एक बेटी हुई, लेकिन जंग अब तक जारी थी और ग्वेन की सेना बुरी तरह हार रही थी। आखिरकार उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़कर चली गई और ग्वेन की माँ ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। जैसे ही दुश्मनों ने उसके महल में कदम रखा, ग्वेन ने अपनी हरी पट्टी खोल दी। उसी वक्त अपने आप उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। अचानक ग्वेन की पलक झपकी और उसने अपने आप को
फिर से ग्रीन नाइट के सामने पाया। असल में ये सब सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। जैसे ही ग्रीन नाइट ने कुल्हाड़ी उठाई, ग्वेन ने उसे रोक दिया। उसे एहसास हो गया था कि डर कर जी हुई जिंदगी किसी काम की नहीं। आखिरकार उसने खुद ही अपनी हरी पट्टी उतारी और ग्रीन नाइट से कहा कि वो अब उस पर वार